Hello children, today we will do a new chapter, Jugs and Mugs, chapter 11 from your maths book. इस चैप्टर में हम लोगों को कॉन्सेप्ट कैपेसिटी का दिया गया है कि कोई भी जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको किस यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे जो लिक्विड है या सेमी लिक्विड है उसके लिए हम लोग लीटर यूज़ करते हैं, ओके। और जैसे आप लोग हु इज़ हैवियर में हम लोगों ने सीखा था कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं। वेडिंग इन बनीज फैमिली, बन्नी के फैमिली में शादी है। देयर इज़ अ वेडिंग इन बनीज फैमिली, अ फैमिली ऑफ रैबिट्स, मैनी गेस्ट्स आर इन्वाइटेड, deer, monkeys, elephants, cats, dogs, mice, foxes, camels, mongoose, etc. बन्नी की फैमिली में शादी हो रही है और बहुत सारे गेस्ट को बुलाया गया है जिसमें डियर है, मंकी है, एलिफेंट है। एंड अ स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट्स, 1 ग्लास ईच। और सभी को एक स्पेशल ड्रिंक दिया जा रहा है। बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं जिसमें कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, और सभी को 1 ग्लास दिया जा रहा है स्पेशल ड्रिंक। Everyone finds the drink very tasty, but some guests like rat and birds cannot finish a full glass. जो छोटे एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स में आप देख सकते हैं रैट है, यहाँ पर बर्ड है, ये रैट है। ये सारे एनिमल्स जो छोटे एनिमल्स हैं वो 1 ग्लास फिनिश नहीं कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जो 1 ग्लास फिनिश कर सकते हैं, कुछ 1 ग्लास फिनिश नहीं कर सकते हैं। और कुछ एनिमल्स 1 ग्लास से उन्हें ज़्यादा ड्रिंक चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए स्नेल है, ये स्नेल तो ये 1 ग्लास फिनिश नहीं कर पाएगा। स्नेक है, ये भी नहीं कर पाएगा। ये आउल है, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं, जैसे ये टॉर्टवाइज है, ये भी 1 ग्लास फिनिश नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे मंकी, रैबिट, ये सारे जो है एनिमल्स, ये सब 1 ग्लास फिनिश कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर और जो एनिमल्स हैं जैसे कैमल्स, एलिफेंट, ये 1 ग्लास से ज़्यादा इनको चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि किसे कितना चाहिए। Everyone finds the drink very tasty, but some small guests like rat, bird cannot finish a full glass, but डैश इज एबल टू फिनिश इज ग्लास। इसमें डॉग एबल हो जाएगा फिनिश करने, बट डॉग इज एबल टू फिनिश द ग्लास, हिज ग्लास। एंड मंकी भी फिनिश कर सकता है, डॉग भी फिनिश कर सकता है, ओके। सम अदर लाइक डैश 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 आस्क फॉर मोर 1 ग्लास। आप बताइए यहाँ एनिमल्स के नेम जिन्हें मोर देन 1 ग्लास चाहिए। तो उसमें हो सकता है कैमल, यहाँ पर हम कैमल लिख सकते हैं, एलिफेंट, और क्या हो सकता है इनको, डियर भी लिख सकते हैं। डियर भी मोर देन 1 ग्लास उसको चाहिए, कर सकता है। नाउ द ट्रबल बिगिंस, और क्या होता है इससे मुसीबत शुरू हो जाती है। देयर आर सम बिग गेस्ट हु गो ऑन ग्लपिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास। बनी वॉन्ट्स टू गेस हु ड्रैंक हाउ मच। यहाँ पर कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो एक के बाद एक ग्लास पीते जा रहे हैं, और बनी चाह रहा है कि वो पता लगाए कि किसे कितना ग्लास चाहिए। हेल्प हिम फिल द टेबल, हैव फन। अब यहाँ टेबल फिल करिए, बन्नी को मदद कीजिए इस टेबल को फिल करने में कि लेस देन 1 ग्लास में कौन से गेस्ट होंगे। तो इसमें एंट हो सकती है, यहाँ पर हम एंट लिख सकते हैं, ANT एंट। और क्या हो सकता है, रैट हो सकता है, RAT रैट, ओके। उसके बाद बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस, 1 to 5 ग्लासेस में कैट हो सकता है और डॉग भी हो सकता है, ओके। और बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस में हम डियर लिख सकते हैं, DEER डियर। और मंकी लिख सकते हैं, MONKEY मंकी। और मोर देन 10 ग्लासेस में हम लिख सकते हैं एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। और कैमल लिख सकते हैं, CAMEL कैमल। ये होंगे मोर देन 10 ग्लासेस में। तो इस तरह से हमने इस टेबल को फिल कर दिया। यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में एक लड़का है जिसका नाम है लड्डू। यह है लड्डू
और लड्डू कहाँ खड़ा है? टॉयलेट के पास, ओके। और ये क्या थिंक कर रहा है? आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, वेयर डज इट गो? ये कह रहा है कि मैं पूरे दिन बहुत पानी पीता हूँ, लेकिन मैं जितना पानी पीता हूँ वो उतना पानी बाहर नहीं आ पाता है, तो ये जाता कहाँ है? वेयर डज इट गो, ये कहाँ जाता है? हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू? क्या तुमने लड्डू के जैसा कभी सोचा? तो हम लोग दिन में तो बहुत सारी पानी पीते हैं, लेकिन क्या उतना जितना हम लोग पीते हैं उतना बाहर हमारे शरीर से निकलता है? तो नहीं, उतना तो बाहर नहीं निकलता है। तो ये पानी जाता कहाँ है? तो ये पानी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में जाता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वाटर। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा और हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, सही से नहीं पचेगा। तो पानी का काम, जो हम पानी पीते हैं पूरे दिन, उसका बहुत फंक्शन होता है और इसी में वो यूज़ हो जाता है। इसलिए हम जितना पानी पीते हैं उतना पानी बाहर नहीं आता है, ठीक है। अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? एक दिन में आप कितने ग्लास पीते हो पानी? एक समर डे और एक विंटर डे। तो समर डे में हम लिख सकते हैं 10 ग्लासेस, समर डे में हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, एंड विंटर डे में हम लिख सकते हैं 5 ग्लासेस। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पानी हमसे बाहर आता है? तो हाँ, लगभग हाफ ऑफ द वाटर, आई गेस अबाउट हाफ ऑफ द वाटर टेकन बाय मी गोज आउट ऑफ माई बॉडी। हम लोग जितना पानी पीते हैं उसका हाफ जो है वाटर ही बाहर आता है हमारे शरीर से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कैन यू गेस, तो लिखेंगे यस आई गेस अबाउट हाफ ऑफ द वाटर टेकन बाय मी गोज आउट ऑफ माई बॉडी, ओके। यहाँ पर बॉटल्स एंड बकेट्स, यहाँ पर देखिए ये बॉटल्स है, ये बकेट्स है, और ये बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको करनी है। आपको क्या करना है? गेट अ 1 लीटर बॉटल। आप 1 लीटर बॉटल ले लीजिए, जो एम्प्टी बॉटल हो, खाली बॉटल होना चाहिए, ठीक है। आप एक खाली 1 लीटर का बॉटल ले लीजिए। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड मग्स, जग्स, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा एट योर हाउस। और आपके घर में तो बहुत सारे बर्तन होंगे, जैसे कुकर यहाँ पर है, मग है, कढ़ाई है, यहाँ पर बड़ा सा पैन है, छोटा बॉटल है, बकेट है, और आपके घर में जो जितने यूटेंसिल्स होंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के, उसको आपको कलेक्ट कर लेना है और रख लेना है। और उसके बाद क्या करना है? यह जो आपने खाली बॉटल लिया है 1 लीटर का, उससे चेक करना है कि उसमें से कौन सा जो बर्तन है वो होल्ड करता है मोर देन 1 लीटर, और किस बर्तन में पानी आता है 1 लीटर से कम। आपको ये चेक करना है, ओके। जो भी पॉट बड़े होंगे, बिग साइज़ के होंगे, उसमें ज़्यादा वाटर होल्ड होगा, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा होगा। और जो स्मॉल होंगे, जैसे ये स्मॉल बॉटल है, ये बाउल है, और जो स्मॉल कप है, इसमें लेस देन 1 लीटर होगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हमें इस टेबल को फिल करना है। तो यहाँ पर बाउल है, उसके बाद हम दूसरा लिख सकते हैं कप, CUP कप, और यहाँ पर एक स्मॉल आप ड्राइंग भी बना सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और लेस देन 1 में आप स्पून लिख सकते हैं, SPOON स्पून, स्पून में भी 1 लीटर से कम ही वाटर होल्ड होगा। और क्या आप लिख सकते हैं? स्मॉल बॉटल, जो स्मॉल बॉटल होता है उसमें भी लेस देन 1 लीटर आएगा। एंड मोर देन 1 लीटर में आप लिख सकते हैं बिग कुकिंग पॉट, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जो है ये कड़ाही, इसमें भी आएगा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, COOKER कुकर, कड़ाही। और क्या, ये बिग पॉट तो है ही कुकिंग। बकेट, बकेट में भी मोर देन BUCKET बकेट, बकेट में भी आएगा। और जो बिग सॉस पैन होता है उसमें भी आएगा मोर देन 1। इस तरह से ये टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस, गेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड, यूज़ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ़ योर गेस इज़ राइट फॉर ऑल द बकेट्स। अपने घर में, आपके घर में जितने भी बकेट्स हैं उसको आप कलेक्ट कर लीजिए और पहले आप गेस कीजिए। तो हमारे घर में बकेट्स होते हैं, कुछ स्मॉल साइज़ के होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ बिग साइज़ के होते हैं। तो हम उसमें गेस करेंगे कि कितना लीटर उसमें वाटर होल्ड होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो उसमें आप यहाँ पर इस कॉलम में अपना गेसिंग लिख लीजिए और फिर मेज़र करेंगे। मेज़र करने के लिए हम 1 लीटर बॉटल लेंगे, 1 लीटर बॉटल को ही हम वहाँ पर उसको मेजरिंग कंटेनर में रखेंगे और उससे मेज़र करके देखेंगे कि हमारा गेस सही है कि नहीं।
मान लीजिए कि स्मॉल साइज़ का बकेट है, उसमें हमने लिखा 3 लीटर, ठीक है, लीटर का LT। और जो बकेट 2 में मान लीजिए हमने लिखा इसमें 5 लीटर, और मान लीजिए इसमें हमने लिखा 10 लीटर, ठीक है। तो उसको हम 1 लीटर बॉटल से हम मेज़र करेंगे कि एक्चुअली में ये 3 लीटर है, ये 5 लीटर है और ये 10 लीटर है, और उसके बाद देखेंगे हमारा गैस कितना सही है, हमने जो गैसिंग किया वो कितना सही है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे, ठीक है। मैच द राइट पेयर्स, यहाँ पर एक कॉलम में दी हुई है कैपेसिटी की कितना लीटर है, और दूसरे कॉलम में पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर पिक्चर्स है, मेज़र मिल करते हैं इस कंटेनर से। ये वाटर टैंक है, ये बकेट है, ये आई ड्रॉप बॉटल है, ये है आपका वाटर सुराही है, और आपको इसमें करेक्ट मैचिंग करना है, राइट पेयर, ओके। तो यहाँ पर 1000 लीटर बहुत होता है, तो 1000 लीटर वाटर टैंक में इसकी कैपेसिटी हो सकती है, ये 1000 लीटर ये होल्ड कर सकता है। अब आइए 12 लीटर है, अबाउट 12 लीटर तो ये बकेट होल्ड कर सकता है, ओके। और अबाउट 5 लीटर है, तो 5 लीटर ये आपका सुराही होल्ड कर सकता है। हाफ लीटर है, यानी 1 लीटर से आधा, तो ये आपका जो मिल्क है, मेज़र जो जिससे मिल्क करते हैं कंटेनर, उसका हो सकता है। एंड लेस देन हाफ लीटर से भी छोटा, तो ये हो जाएगा आई ड्रॉप्स बॉटल। तो ये है करेक्ट आपका मैचिंग, हम लोगों ने मैचिंग सही से कर लिया। हुज जग होल्ड्स मोर, व्हाट आर नाइमा एंड जीतू डूइंग, ये है नाइमा और ये है जीतू, दोनों के पास एक जग है और एक ग्लास है, और इन लोगों के जग में वाटर भी है, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। इफ़ नाइमा पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस, इसने एक ग्लास यहाँ पर पानी इसमें भरा है, तो इसका लेवल यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइमा थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल द जग, नाइमा सोचती है कि उसे 3 ग्लास और वाटर फिल करने होंगे जग को फुल करने में, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हो। तो आई थिंक नाइमा इज़ राइट, हम लोग सोचते हैं कि नाइमा सही है। आई थिंक नाइमा इज़ राइट, सही सोच रही है नाइमा, ठीक है। यहाँ पर जो फिल है वहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर आप ये आंसर लिख देंगे, ठीक है, कि आई थिंक नाइमा इज़ राइट। इफ़ जीतू पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस, और ये है जीतू, इसने जब 1 ग्लास पोर किया तो इसका लेवल यहाँ तक दिखा रहा है। हुज जग होल्ड्स मोर वाटर, तो किसका जग ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा, तो हम पहले जग को कंपेयर करेंगे, जग देखेंगे, तो इसमें जग का साइज़ है जीतू का बिग साइज़ है, तो किसका होल्ड वाटर ज़्यादा करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हुज जग होल्ड्स मोर वाटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीतूज जग होल्ड्स मोर वाटर। Her pots, Naseem and Abdul had to fill their pots each with water. Both pots are equally big and heavy. ये दोनों पॉट को भरना है, ये है नसीम और ये है अब्दुल, ये बिग है और हैवी है पॉट, इसको भरना है इन लोगों को, और इसलिए ये टैप के पास जा रहे हैं दोनों, और ये बॉटल से वाटर इस पॉट में डालेंगे और तब इस बिग पॉट को ये फिल करेंगे। यही एक्टिविटी ये दोनों बच्चे कर रहे हैं। नसीम हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम्स फ्रॉम द टैप, और बार बार इन्हें टैप के पास जाना पड़ रहा है बॉटल को फिल करने के लिए। तो जो नसीम है, ये जो लड़की है, इसे 16 टाइम्स जाना पड़ा टैप के पास, नल के पास इसे 16 बार जाना पड़ा। बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स, और अब्दुल को सिर्फ 8 बार ही जाना पड़ा। तो यहाँ अब्दुल का बॉटल देखिए बिग साइज़ का है और नसीम का जो बॉटल है वो स्मॉल साइज़ का है, इस वजह से तो इसका जो बॉटल है वो अब्दुल के बॉटल से हाफ साइज़ का है, इसलिए इसे 16 टाइम्स जाना पड़ा। वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल, वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल, अब्दुल से ज़्यादा बार क्यों गई है नसीम।
टैप के पास, क्योंकि नसीम का जो बॉटल है वो स्मॉल साइज़ का है, इस वजह से। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि नसीम्स बॉटल इज स्मॉलर इन साइज, सो शी हैड टू गो मोर नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे नसीम्स बॉटल इज स्मॉलर इन साइज, इस वजह से वो ज़्यादा बढ़ गई। नसीम्स बॉटल कैन होल्ड डैश एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। तो जो नसीम का बॉटल है वो कितना वाटर होल्ड करता है, ट्वाइस, हाफ, 3 टाइम्स अब्दुल के बॉटल से। तो अब्दुल के बॉटल से तो हाफ ही कर रहा है, तभी तो इसे 16 टाइम्स लगा और इसे 8 टाइम्स लगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हाफ, यहाँ पर हम लिखेंगे HALF, हाफ, ये करेक्ट आंसर है। ओके, हाउ मेनी ग्लासेस, पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर। ये है पॉट बी, इसमें 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर होल्ड करता है। एंड पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। और पॉट बी जितना वाटर होल्ड करता है उसका ट्वाइस पॉट ए होल्ड करता है। तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए। तो पॉट बी में जितना भी वाटर होल्ड करता है उसका ट्वाइस होल्ड करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पॉट बी 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर होल्ड करता है, तो पॉट ए कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉट ए कितना होल्ड करेगा, 22 ग्लासेस ऑफ वाटर। फिलिंग पॉट होल्स, दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। कोहिमा के नज़दीक में एक स्मॉल टाउन है, छोटा सा शहर है, जहाँ पर रोड पर कुछ पॉट होल्स हैं। और बिफोर द रेन्स कम चिल्ड्रन वांट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स। ये जो बच्चे हैं वो पेबल्स से इस होल को फिल करना चाहते हैं, ठीक है। दे ब्रिंग्स पेबल्स इन मग्स ऑफ द सेम साइज, और सेम साइज़ के पेबल्स, स्मॉल स्टोन्स लाए हैं और उसको फिल किया है उन्होंने। होल ए को फिल करने में 9 मग्स पेबल्स के लगे हैं, होल बी को फिल करने में 18 मग्स लगे हैं पेबल्स के, और होल सी को फिल करने में 12 मग्स ऑफ पेबल्स यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर है 9 मग्स, 18 मग्स एंड 12 मग्स। इसमें सबसे बिग जो होल है वो बी है, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर होगा होल सी एंड थर्ड पोजीशन पर आएगा होल ए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स हैं, ये है 1 2 3 होल्स है। तो इसमें बिग साइज़ का कौन सा है, ये मिडिल वाला है, तो ये बिग, ये हो गया बिगेस्ट पॉट होल, तो इसको हम बी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट हो गया, ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा को हम कर देंगे ए, और मिडिल साइज हो गया सी। इस तरह से हमने मार्क कर दिया ABC पॉट होल्स को पिक्चर में। विच इज़ द बिगेस्ट पॉट होल, बिगेस्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी, बी इज़ द बिगेस्ट पॉट होल। इफ़ जग आर यूज्ड, होल ए गेट्स फिल्ड विथ 5 जग्स। हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। अगर आप जग अगर यूज़ कर रहे हैं तो होल ए को फिल करने में 5 जग्स लग रहा है, तो बी को फिल करने में कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ए को फिल करने में 9 मग्स लगे हैं तो बी होल को फिल करने में 18 मग्स लगे हैं, यानी ट्वाइस, यानी डबल लगा है 9 का। तो अगर उसी तरह हम इसी से कंपेयर करेंगे कि अगर ए को फिल करने में 5 जग्स लगे हैं तो हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। तो 5 × 2, इट मीन्स 10 जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। यहाँ क्या होगा आंसर, 10 जग्स। ओके।